Students, this is part 2 of our chapter 11, 18.5. तो हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन, दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. इसमें से जो गाड़ियाँ चलती थी उसके ऑटोमोबाइल्स में से जो भी फ्यूम्स निकलते थे वो हवा को बहुत ख़राब करते थे. लेकिन ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट CNG जैसे जो फ्यूल है वो यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से द सिटी हैज़ बिकम क्लीनर नाउ. सो thus we can reduce air pollution by switching off to CNG instead of vehicles running by petrol or diesel. हमारे आजू बाजू जो भी रहते हैं उन्हें हम अवेयर कर सकते हैं किस तरह से एयर पोल्यूशन कम करना. बिकॉज देयर इज़ अ नीड नाउ टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. एनर्जी रिक्वायरमेंट जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी से चलने वाले पावर प्लांट की ज़रूरत होती है, क्योंकि all these fossil fuels pollute the environment. Now about water pollution. Before this you can see here how children are planting more and more trees. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाए तो कुछ हद तक जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सकता है. People should not be allowed to burn dry leaves. और जितना हो सके बर्निंग कम करना चाहिए. इंस्टेड जो भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं. देन अबाउट वाटर पॉल्यूशन. चिल्ड्रन, वी हैव लर्न अबाउट एयर पॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन? यू ऑलरेडी नो दैट एयर के साथ साथ आजकल वाटर भी पोल्यूट होता है ड्यू टू increased population, industries as well as agricultural activities. क्योंकि इसी पानी में हम वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को और भी ज़्यादा ख़राब करता है. इसकी वजह से जो पानी का क्वालिटी है एज वेल एज इट्स smell and color has also changed. तो पानी में हार्मफुल सब्सटेंस जैसे सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा गेट मिक्स विथ वाटर, जो पानी को पोल्यूट करते हैं और इसे हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. नाउ सब टॉपिक 18.7, हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड. जैसे एयर पोल्यूशन में हमारे पास केस स्टडी में ताजमहल था, यहाँ पर केस स्टडी में हम गंगा रिवर लेंगे. सो गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया. ये मोस्ट नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से बहती है और मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ये उन्हें गंगा के पानी का फ़ायदा मिलता है. दे डिपेंड on daily needs on Ganga. You can see the flow of Ganga in this picture. So, but today Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. क्योंकि आजकल इसमें जो पोल्यूशन बढ़ गया है वो अपने पीक स्टेज तक पहुंच गया है. क्योंकि गंगा रिवर बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ से फ्लो होता है और इसमें इसी वजह से लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज़, हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली गेट इनटू दिस रिवर. तो अभी कहा जा सकता है कि दिस रिवर इज़ डेड एट मेनी प्लेसेस. जहाँ पर पोल्यूशन लेवल हाई है वहाँ पर एक्वाटिक एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो our ambition is to save river called Ganga.
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया है, विच हैज स्टार्टेड इन 1985 टू reduce द पोल्यूशन लेवल ऑफ दिस रिवर. बट जितना ये मिशन सक्सेस होना था उतना सक्सेस अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानपुर जैसे सिटी में आप देख सकते हो, इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन उत्तर प्रदेश. और यहाँ पर गंगा रिवर की हालत हम देख सकते हैं. यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है इट इज़ कंपैरेटिवली स्लो एंड फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, क्योंकि इसमें जितने भी कचरे हैं वो इसी पानी में डाल दिए जाते हैं, along with bathing, washing clothes, defecating, throwing garbage, flowers, idols of gods, goddesses and non-biodegradable polythene bags. ये सभी कुछ मटेरियल इसमें डाल दिए जाते हैं. Also industries give their discharge in this water. यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू दिस रिवर. सो कानपुर के आजू बाजू अराउंड 5000 इंडस्ट्रीज़ है जो फर्टिलाइज़र की है, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा. उनका जो भी टॉक्सिक वेस्ट है ऑल गोज इनटू दिस रिवर. सो ऑल्सो ऑयल रेफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स जो आजू बाजू मौजूद है वो भी अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इस पानी में डालकर पानी को इम्प्योर बनाता है. एंड इट कॉजेज चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एक्सेट्रा. सो ऑल दिस केमिकल डिजॉल्व इन वाटर एंड वॉश्ड अवे इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स. ये ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं और इस तरह ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है. सो हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम ए डिस्टेंस. अगर कभी हमें ग्रीन कलर का पॉन्ड दिखे, सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस स्टैग्नेंट वाटर में आल्गे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. अगर इस तरह का पानी हो तो वहाँ पर आल्गे फ्लरिश and they get the nutrients. Once this algae die, they serve as food for decomposers like bacteria. ये algae के मरने के बाद बैक्टीरिया का ये खाना होता है जो algae को डिकम्पोज करता है. सो इसमें से बहुत सारा ऑक्सीजन वाटर में से यूज़अप हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं. ऑल्सो this untreated sewage may cause many diseases. ये जो अनट्रीटेड सीवेज है वो डायरेक्टली पानी में जा सकते हैं, जिसकी वजह से पानी को गंदा करते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स all get mixed up into the water and water gets contaminated with sewage which may contain bacteria, virus, fungi, parasites etc. and cause disease like jaundice, typhoid, cholera etc. So the bacteria present in the feces of mammals are indicators of quality of water. अगर water has this bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. अगर ऐसा पानी हम यूज़ करें तो हमें वेरियस इन्फेक्शंस हो सकता है. सो व्हाट कैन बी डन, हमें क्या करना चाहिए. सो लॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड. इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो लॉज है उसे फॉलो करने चाहिए. जो डिस्पोजल है वो डायरेक्ट रिवर्स और लेक्स में न डालें. अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें तो हमें कॉन्शियसली वाटर को सेव करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो एक मंत्र है रेड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. हमें क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करनी चाहिए, जैसे किस तरह से
पानी को रीयूज़ कर सके वॉशिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अदर हाउस होल्ड टास्क, water can be used for washing vegetables, that same water can be used for watering plants in the garden, तो पानी कम वेस्ट होगा। नाउ पोल्यूशन इज नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फिनोमिनन। हमारे डेली लाइफ है वो इस पानी पर डिपेंड है और इसकी क्वालिटी बदतर होती जाती है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक हम खुद न समझ सके तब तक या हम नई शुरुआत न करें तब तक हमें इस पोल्यूशन से नज़दीक ही रहना पड़ेगा। पोल्यूशन हमसे दूर नहीं होगा, तो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो प्लेनेट है वो डेंजर से बाहर निकल सके। सो we end our chapter here and we'll learn in this chapter about various contamination of air and water which causes many diseases in organism and what can be done so that our water and air gets least polluted and earth can be protected. We'll continue our textual exercise in our next session.